हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक ही हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सिमू में। तो गाइज अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है शनिवार का और दिनांक है 21 सितंबर। तो गाइज ये आज ही का ब्लॉग है और आज ही मैं इसको अपलोड कर लूँगी। तो आपके पास कितने बजे पहुँचता है ये मुझे नहीं मालूम है। और गाइज अभी ना दिन का टाइम है, अभी दिन के 3 बज चुके हैं और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज सुबह का ही ये ब्लॉग है। तो गाइज आज ना पूरी रात सो ही नहीं पाई। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा मेरी गोदी में है और बड़ा वाला लेटा हुआ है। तो अभी सुबह के 7 बजे का टाइम था और पूरी रात भर ना मैं आज अपने बड़े वाले बेटे के साथ ना सो ही नहीं पाई क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात को। जैसे ही रात के 2:30 बजे वैसे ही ना वो रोकर उठने लगा और फिर बोलते बोलते ही ना उसको उल्टी होनी शुरू हो गई कि मम्मा मुझे ना उल्टी आ रही, अजीब सा हो रहा है पेट में। तो जैसे मैं उसे बोल रही थी कि चल मैं लेके चलती हूँ वॉशरूम में, तो वैसे ही ना उससे उल्टी हो गई और कुछ बेड में गिर गई, कुछ नीचे फर्श में गिर गई। तो फिर आप हमारा बिस्तर भी देख ही सकते हो, चादर वादर सब मैंने हटा दी थी। और फिर ना रात को भी 11-12 तो बज ही जाते हैं सोते सोते। और बस जैसे ही थोड़ा सा आधा 1 घंटे में लेटी वैसे ही ना फिर उठ गई। तो फिर उसके बाद लगातार उसको किसी टाइम उल्टी हुई, किसी टाइम दस्त हुई और फिर सुबह ना 2:30 बजे से फिर 4:30 बजे तक ना यही लगा रहा, बस कभी उल्टी कभी दस्त। और फिर रात को क्या करें। और फिर अजीब सी उसे डकार भी आ रही थी, जैसे मतलब अपच सा होता है ना खाना, उसे वैसी वाली डकार आ रही थी। तो फिर रात को जो मेरे से हो पाया वो मैंने किया, मैंने उस पर मालिश की क्योंकि आजकल फिर मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा फिर तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरे बच्चों का ना डेली का यही है। और मैं ना आजकल सोच ही रही थी कि अब मौसम चेंज हो रहा है, कहीं ना मेरे बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए। और कई बार होता है ना जैसे हम सोचते हैं तो वैसे फिर हो भी जाता है और बस यही हुआ मेरे साथ भी। तो बस फिर ना रात भर सो ही नहीं पाया और थोड़ा सा सुबह के टाइम बस 4:30 बजे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है। तो फिर उसके बाद मैं लेट गई थी और आज उनके लिए भी चाय पानी वगैरह कुछ नहीं बना पाई, फिर उन्होंने भी ना अपने लिए खुद ही चाय बनाई। और फिर मैं अभी उठी थी 6:30 बजे, फिर मैंने चाय बनाई यहाँ पर अपने लिए और छोटे वाले बेटे के लिए ले आई थी दूध चाय मिक्स करके। और इसके लिए ले आई थी मैं बिस्किट। तो आज ना बहुत ही ज़्यादा मेरी आँखों में भी ना करकराहट सी हो रही थी। तो फिर ना मैं इसे नहीं भेजती स्कूल, पर इसका ना पेपर है आज से शुरू। तो आज इसका ड्राइंग का पेपर था तो फिर ज़बरदस्ती ना मुझे इसको भी भेजना पड़ा। और ये भी बेचारा ना परेशान हो ही गया था। अब घर में किसी की एक की तबीयत ख़राब हो ना तो फिर सब परेशान हो ही जाते हैं और हस्बैंड जी भी ढंग से सो ही नहीं पाए। तो फिर ना वो बेचारे भी चले गए थे सुबह सुबह ड्यूटी और फिर ना छुट्टी भी नहीं कर सकते थे इमरजेंसी पर। तो फिर ना छुट्टी के लिए भी उन्हें थोड़ा 1-2 दिन पहले बोलना पड़ता है, तो इसीलिए वो भी चले गए। तो फिर मैंने यहाँ पर जैसे तैसे इसको उठाया छोटे वाले बेटे को और फिर इसका मुँह हाथ वगैरह धुलाया, इसे भी दूध चाय और बिस्किट मैंने खिला दिया है। और इसकी छुट्टी ना 10:30 बजे हो जाएगी। और बड़े वाले बेटे की हालत तो ऐसी हो रखी है ना, रात भर उल्टी दस्त करके। और फिर मैंने रात को इसको ना अजवाइन उबाल कर चाय बनाई थी काली वाली, तो वो भी दी थी। और फिर उसके बाद मैंने इस पर मेथी उबाला था तेल में, सरसों के तेल में, उस तेल की मालिश भी कर दी थी। तो फिर थोड़ा सा मतलब अभी रुकी हुई थी इसकी उल्टी और दस्त। तो फिर अभी मैं जल्दी जल्दी से इसको तैयार कर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि जब तक ये सोया हुआ है ना तब तक मैं इसको छोड़ के आ जाऊँ स्कूल। तो देखिए जी बोल रहा था कि मम्मा मेरा ना ये दिखा दो, ये गत्ता होता है जो, तो इसका मैं बैग में ही डाल दूँगी। और आज ना लंच वगैरह कुछ नहीं देना था। और देखिए जी यहाँ पर मेरा बेटा उठ गया था तो बोल रहा था मैं भी आऊँगा मम्मा। तो फिर मैंने बोला ना तुम ना यहीं रहो। गाइस देखिए मैं आ चुकी थी वापस और यहाँ पर मैं ले आई थी इसके लिए दवाई। तो बस हमारे कमरे के हालात आप देख ही सकते हो। और फिर मैंने अपने बेटे को ना दवाई वगैरह खिला ली थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों को दवाई वगैरह खिलाना।
तो गाइज अंदर जो भी चादर वगैरह थे ना, सबको मैं इकट्ठा करके ले आई हूँ बाहर, और सारे कपड़ों को मैं डाल दूँगी मशीन में। और जब तक मेरे झाड़ू पोछा का काम होगा ना, तब तक ये कपड़े भी घूम जाएंगे। बस सोचा तो यही था, लेकिन लाइट थी ही नहीं, और अभी ना दिन का टाइम हो गया है, अभी तक भी लाइट नहीं आई है। तो बस यहाँ पर मैं ना बिस्तर को अच्छे से झाड़ रही हूँ, और यहाँ पर मैं दूसरी चादर बिछा रही हूँ। और फिर रात को ना चादर भी गंदी हो ही गई थी, और नीचे ना पायदान बिछाया था, वो भी गंदा हो गया था। तो सब कपड़ों को मैंने रख दिया है बाहर, मशीन में डालने के वहाँ डाल दिए हैं। और अब मैं पूरे घर में ना अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और रात को ना मैंने फर्श वगैरह की अच्छे से सफाई भी कर ली थी। और बस यहाँ पर फिर लोबी की भी मुझे चादर चेंज करनी थी। फिर मैंने सोचा चलो जब मशीन लगानी है तो यहाँ की भी मैं चादर चेंज कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं साथ के साथ ना ये दूसरी वाली चादर भी बिछा रही हूँ, और फिर पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। और गाइज काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा आलस हो रहा था शरीर में। और डॉक्टर ने बोला कि इसको ना पहले उल्टी की दवाई खिलाना, तब तक इसको खाना वगैरह कुछ मत खिलाना, उल्टी रुक जाएगी ना उसके बाद ही इसको कुछ खिलाना। तो फिर मैंने अपने बेटे को दवाई दे दी थी, और फिर मैंने सोचा चलो तब तक ना मैं अपना काम ही निपटा लेती हूँ, फिर जल्दी से काम निपट जाएंगे तो इसको मैं कुछ खिला दूँगी। तो गाइस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं इसको ले आई थी नहला कर। तो बोल रहा था मम्मी बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मुझे नहला दो पहले। फिर ब्रश वगैरह करवाया, और फिर मैंने इसको अच्छे से नहला दिया और तेल वगैरह लगा लिया था। तो अभी ये थोड़ा सा ठीक हो गया था, जो पेट में हलचल सी हो रही थी ना वो उसकी कम हो गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर लग गई थी अपने काम में। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन को भी अच्छे से मांज दूँगी। और गाइस आज ना नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो जब बच्चे खाते हैं ना साथ में तो अच्छा लगता है, और अकेला बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो उससे ज़्यादा ना हम मम्मियों की तबीयत ख़राब हो जाती है। मन करता है कि मुझे ही कुछ हो जाता, लेकिन बच्चों को नहीं होता। एक तो बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आता ना कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगाने की तैयारी कर रही हूँ, और बाल्टी में डाल दिया मैंने थोड़ा सा फिनाइल, और पानी भर के ले आई थी। और सबसे पहले ना मैं अब मंदिर वाले रूम का पोछा लगा लूँगी, और फिर ना मैं अपने बेडरूम का लगाऊँगी। तो वहाँ पर मुझे अच्छे से ही लगाना है, तो मंदिर वाले रूम में लगा कर ना मैं फिर सामने वाले रूम में भी लगा लूँगी, और लॉबी में भी लगा लूँगी। तो उसके बाद ही मैं बेडरूम में लगाऊँगी। तो वैसे रात को ना मैंने अपने फर्श को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। तो बस अभी ना मुझे बस मोटा मोटा ही पोछा वगैरह लगाना था। तो बस यहाँ पर ना मैं एक बार लगा लूँगी, और फिर दोबारा से एक बार मैं इसके ऊपर ना और पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा अभी सुस्त हो रखा था, होता ही है ना, उल्टी दस्त तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, इनसे ना इंसान एकदम से सुस्त पड़ जाता है। तो अभी ना खाने के लिए भी मना कर रहा था कि मम्मी मुझे कुछ भी नहीं खाना है, और मेरा ना अजीब सा हो रखा है, बस मुझे नींद से आ रही है, थकान से लग रही है। तो मैं बोली थी कि कोई बात नहीं, आराम से अभी लेटना है तो लेट जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ। तो बस ये यहाँ पर लेट रखा था, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। और फिर जल्दी जल्दी मुझे काम निपटाने थे, क्योंकि 10 बजे करीब ना फिर मुझे अपने छोटे वाले बेटे को लेने भी जाना है। तो बस ये अब मैं पूरे घर में ना जल्दी से पोछा कंप्लीट कर लूँगी। और फिर डॉक्टर ने बोला है कि मूंग दाल की ना खिचड़ी इसको मत देना, और इसको ना मलका की खिचड़ी देना, जो वो ऑरेंज कलर की होती है, जो मलका की दाल, उसकी खिचड़ी देना। तो बोल रहे थे कि मूंग दाल से ना फिर ज़्यादा होते हैं दस्त। तो बस अभी ना मैं जब अपने छोटे वाले बेटे को लेने जाऊंगी तो उस टाइम मैं वो वाली दाल भी ले आऊँगी। घर में ना वो वाली दाल ख़त्म हो रखी थी, मूंग दाल तो है पर वो वाली दाल ख़त्म हो रखी है। तो बस जल्दी से मैंने अंदर के काम निपटा दिए हैं, और अभी बैठक वाले रूम में ना ऐसे ही छोड़ा हुआ है, बस वहाँ की भी चादर हटाई थी, और इस सोफे के कपड़े भी झाड़ कर रखे हुए हैं। और लाइट ना अभी तक नहीं आई गाइज। और फिर ना जिस दिन ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, उसी दिन ऐसा होता है। तो बस यहाँ पर पोछे के कपड़े को मैंने डाल दिया है धोकर सुखाने, और जो ये पायदान गंदा हो रखा था ना, इसको मैंने पहले बाथरूम में अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर मैं इसको ना यहीं पर अच्छे से साबुन लगाकर धुल लूँगी, और इसको ना मैं फिर सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो बस अब मुझे ना नहाना है, और फिर जल्दी जल्दी से ही सारे काम निपटाने हैं। तो गाइज
इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और यहीं तक था मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सीमा भट्ट जल्द ही मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।